गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित जो भी प्रश्न थे वो किए थे और उनमें आपस में जो संबंध थे उनको हमने छठे चैप्टर में पढ़ लिया। इसके बाद में हम पढ़ेंगे आज त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कि किस प्रकार से सर्वसमीकाओं के द्वारा किसी भी प्रश्न को जो त्रिकोणमितीय से संबंधित है उसको हल किया जा सकता है और कौन कौन से सूत्र होते हैं पहले हम उनकी उत्पत्ति करते हैं कि कौन कौन से सूत्र आएंगे। तो ये जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात संबंधित होते हैं ये एक समकोण त्रिभुज पर आधारित होते हैं। तो क्या करेंगे देखते हैं। समकोण त्रिभुज लेंगे एक, ये ले लिया साहब हमने समकोण त्रिभुज। क्या लिया समकोण त्रिभुज में, इस बिंदु को दे दिया ए, इसको दे दिया बी और इसको दे दिया सी। इसमें हमने क्या माना, समकोण त्रिभुज कौन सा कोण जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब हमने किसको मान लिया 90 डिग्री का, बी को हमने क्या मान लिया 90 डिग्री। अब इसमें आधार, कर्ण और लंब कौन कौन सा है ये किस प्रकार से बताया जाता है उसको देखें। हमेशा इस समकोण त्रिभुज में क्या लगती है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ लिखते हैं अपन पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कौन सी होती है, कर्ण होती है। तो उसका स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होती है। अब अपन किसको आधार माने और किसको लंब माने, किसको कर्ण माने, तो कैसे पता पड़े कि अपन को इसमें ये आधार है, ये कर्ण है और ये लंब है। तो उसके लिए क्या होता है, समकोण त्रिभुज जिस भी शीर्ष पर बना होता है उसके सामने क्या होता है, हमेशा समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो इसका मतलब कर्ण क्या आएगा, यहाँ समकोण के सामने वाली भुजा क्या है, एसी है। बी पे समकोण बन रहा है और इसके सामने वाली भुजा क्या है, ये एसी। तो ये क्या है इसमें कर्ण। तो इसका मतलब एसी का स्क्वायर बराबर, उसके बाद में आधार। अब आधार कौन सा बताएंगे, आधार कौन सा होता है, जिस भी थीटा के से लगा हुआ होता है शीर्ष वो क्या होता है, वो आधार बनता है। आधार मान लीजिए यहाँ अगर थीटा है, किसी कोण की माप ये दी है अपने पास और उसके संबंध में अगर बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा अपना आधार, ये बन गया था अपना कर्ण। शेष जो रह गया वो क्या रह जाएगा, लंब। अगर मान लो अपने पास ये तो दे दिया हमारे पास समकोण और यहाँ थीटा न देके अगर यहाँ थीटा देता तब इसका आधार क्या बनता, इसका ये लंब तो आधार बन जाता और आधार क्या बन जाता, लंब बन जाता। कुल मिला के थीटा के साथ में जो लगा हुआ होता है उसको क्या क्या बनता है, वो आधार बनता है। तो इसमें हमने क्या मान लिया, ए पर कोई थीटा कोण दिया हुआ है तो इस कारण क्या बन गया, ए बी इसका आधार हो गया, ए सी कर्ण हो गया और बी सी क्या बन गया, अपना लंब बन गया। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर बराबर आधार क्या बना अपना ए बी, क्योंकि थीटा हमने किस पे माना है, ए पर, तो ए बी अपना आधार बन गया प्लस लंब क्या रह गया, बी सी। जो भी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं उस इसी समकोण त्रिभुज पर आधारित है जिसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है। इसको क्या दिया हमने, ये हमारे पास एक समीकरण आ गया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर, त्रिभुज में एसी कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार ए बी का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, बी सी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, समीकरण एक में हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, समीकरण एक के दोनों पक्षों में एसी स्क्वायर का भाग देने पर, समीकरण एक के दोनों पक्षों में हमने क्या किया, ए सी स्क्वायर का भाग दिया। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ए सी स्क्वायर पहले से है और इसमें किसका भाग दिया, ए सी स्क्वायर का। तो इसको साथ ही लिख दें भाई, ए सी का होल स्क्वायर लिख दें डायरेक्ट। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ए सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर बराबर
ए बी में दोनों पक्षों में देंगे तो क्या बनेगा, ए बी और ए सी का भी होल स्क्वायर, और इधर क्या बनेगा, बी सी बटा ए सी का भी होल स्क्वायर। ये बन गया। हमने छठे चैप्टर में पढ़ा था क्या, लाल बट्टा कक्का एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने। इसमें क्या था, साइन थीटा के लिए अगर अपन बात करते हैं तो उसमें लंब बटा कर्ण आता था। क्या आता था, साइन थीटा का क्या बनता था, इधर लिख देते हैं अपन एक बार। साइन थीटा बराबर क्या था, एल बटा के, लाल बटा कक्का से, लंब बटा कर्ण। कोस थीटा क्या बना था अपना, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा क्या बना था अपना, लंब बटा आधार। कोट थीटा टेन का जस्ट ऑपोजिट व्युत्क्रम होता है, तो ये क्या बन जाता है अपना, ए अपॉन एल। इसके बाद में क्या था, सेक थीटा बराबर क्या बनता है अपना, कोस, एक बटा कोस थीटा होता है, तो कोस का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब के बटा ए, और कोसेक थीटा बराबर क्या बन जाएगा अपने पास, साइन का व्युत्क्रम, तो साइन का एल अपॉन के है, तो ये क्या हो जाएगा, के अपॉन एल। ये हमने छठे चैप्टर में पढ़ लिया था। तो इसके बाद में यहाँ देखिए, ए सी अपॉन ए सी, ए सी का मतलब क्या है, यहाँ कर्ण है, तो इसका मतलब के बटा के, ये ए सी से ए सी डायरेक्ट ही कट जाएगा। समान भुजा में अगर समान भुजा का किसी भुजा में उसी भुजा का भाग दिया जाता है तो हमेशा एक बनता है, तो यहाँ से तो कितना बन गया है, एक का स्क्वायर बराबर ए बी बटा ए सी। ए बी क्या है यहाँ, ए बी आधार, ए कर्ण के और लंब एल। इसका मतलब क्या बन रहा है, ए बी अपॉन ए सी। ए बी क्या है, आधार, तो ए बटा ए सी, ए सी क्या है कर्ण, ए बटा के का होल स्क्वायर, प्लस बी सी बटा ए सी। बी सी क्या है यहाँ, बी सी लंब है यहाँ, तो क्या बन गया ये लंब बटा ए सी क्या है कर्ण, लंब बटा कर्ण, और इसका भी स्क्वायर। अब इधर देखो, ये फॉर्मूले थे क्या थे, ए अपॉन के, ए अपॉन के यहाँ क्या था, ए अपॉन के क्या है यहाँ कोस थीटा है, तो यहाँ से अपन इसको क्या लिख देंगे, ये तो एक का स्क्वायर एक बन गया, और ये क्या बन गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस एल अपॉन के क्या है यहाँ, एल अपॉन के क्या है, साइन थीटा, और क्या है इसका स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब अपने पास एक सर्व समीकरण क्या बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक। ये अपने पास एक सर्व समीकरण प्राप्त हो गई। इसी से दो अन्य सर्व समीकरणें कैसे प्राप्त की जा सकती है, इसको पक्षांतरण करके इनमें साइन स्क्वायर के बराबर ज्ञात किया जा सकता है और कोस स्क्वायर के बराबर ज्ञात किया जा सकता है। तो वो कौन कौन सी बनेगी, क्या बनेगी, क्या करेंगे अपन को, मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर ज्ञात करना है, तो साइन स्क्वायर को तो अपन इधर रख देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको इधर रख देंगे। अब कोस स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में भेजना पड़ेगा। साइन स्क्वायर के बराबर ज्ञात करना है, तो यहाँ इधर से एक पहले से है और यहाँ प्लस की है, तो ये इधर आएगा, तो कोस स्क्वायर किसका बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। सही। इसके बाद में अपन को मान लीजिए कोस स्क्वायर थीटा बराबर ज्ञात करना है, तो क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, इधर प्लस का है तो इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब मान लीजिए इसमें और बात करें अपन किसकी, जैसे कोस थीटा बराबर ही पूछे तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अपन को क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर हटाने के लिए वर्गमूल लेना पड़ेगा, क्योंकि वर्गमूल और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ से कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार साइन थीटा बराबर क्या बन जाएगा अपना, इसका भी वर्गमूल लेना पड़ेगा, वर्गमूल लिया तो ये कितना बन गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल। ये अपने पास एक सर्व समीकरण आ गई, जिससे अन्य दो सर्व समीकरण हमने प्राप्त कर ली। इसके बाद में हम दूसरी सर्व समीकरण और प्राप्त करते हैं। क्या है अपना समीकरण, क्या था ये, बी सी का होल स्क्वायर, ये समीकरण एक था। अब क्या करेंगे, समीकरण में
पहले किसका भाग दिया था हमने, AC का, अब किसका देंगे, AB का दे देते हैं सभी में। यानी समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में किसका भाग देंगे, AB का, और उसका भी स्क्वायर, क्योंकि सभी का स्क्वायर है, AB स्क्वायर का भाग देने पर देखो AC बटा AB का होल स्क्वायर बराबर AB बटा AB का होल स्क्वायर प्लस BC बटा AB और उसका भी होल स्क्वायर। AC क्या है यहाँ, AC कर्ण है, तो कर्ण मतलब K। AB क्या है, AB आधार, तो यहाँ से ये हो गया आधार, और इसका क्या है, स्क्वायर। AB क्या है, वही आधार, आधार मतलब A। AB क्या है, आधार, तो ये डायरेक्ट काट दे इसको, 1 बन जाएगा ये। भाई AB में AB का भाग दिया तो कितना बन गया, 1, और 1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर प्लस BC बटा AB। BC क्या है, BC क्या है, लंब, लंब का मतलब L लिख दिया, और AB क्या है, आधार, तो ये हमने आधार लिख दिया। इसके बाद हम देखिए K अपॉन L, K अपॉन A क्या होता है, K अपॉन A, K अपॉन A क्या है, सेक थीटा, और सेक थीटा क्या है यहाँ, स्क्वायर, तो यहाँ से क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 ऐसे की ऐसे प्लस L अपॉन A, L अपॉन A क्या है, टेन थीटा बराबर L अपॉन A है, तो L अपॉन A की जगह यानी कि लंब बटे आधार की जगह अपन क्या लिख देंगे इसमें, टेन थीटा, तो यहाँ से टेन और उसका स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा। कौन सी ये सर्व समीकरण हमारे पास प्राप्त हो गई, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसकी अन्य दो सर्व समीकरण कैसे बनेगी, मान लीजिए अपन को 1 के बराबर लिखना है, इससे 1 के बराबर तो लिख सकते हैं ना अपन, 1 के बराबर क्या लिखेंगे इसमें, सेक स्क्वायर थीटा पहले से है इधर, ये टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, इसके बराबर में क्या रह गया, 1, पक्षांतरण कर लिया। इसके अलावा क्या बनेगी, एक मान लीजिए टेन स्क्वायर थीटा के बराबर अपन को ज्ञात करना है, तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये प्लस का 1 है तो उधर जाएगा माइनस का, इधर क्या रखना है अपन को, टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से क्या बन गए, टेन स्क्वायर थीटा। अब मान लीजिए टेन थीटा बराबरी ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों को क्या लेना पड़ेगा अपन को, वर्गमूल, तो इधर से क्या बन गया, ये टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और सेक थीटा की अगर बात करें तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास दूसरी सर्व समीकरण प्राप्त हो गई, जिससे भी अन्य दो सर्व समीकरण और बनती हैं। इसके बाद में एक सर्व समीकरण और बनती हैं जो भी अपन अभी बनाते हैं। उसमें क्या करना पड़ेगा, हमने किस किस का भाग दे दिया, कर्ण का दे दिया, आधार का दे दिया, अब किसका देना पड़ेगा, लंब, जो कि क्या है, BC का अपन समीकरण 1 के दोनों पक्षों में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में AC का दे दिया, AB का दे दिया, अब किसका देंगे, BC का, तो यहाँ क्या लिखेंगे, BC का होल स्क्वायर का भाग देने पर देखो AC बटा BC का होल स्क्वायर बराबर AB बटा BC का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है, BC बटा BC का होल स्क्वायर, तो यहाँ से AC अपॉन BC, तो AC तो क्या है यहाँ कर्ण, और BC क्या है यहाँ, BC क्या है लंब, बराबर AB क्या है, AB आधार बटा BC क्या है, BC वही लंब का होल स्क्वायर। BC से BC कट गया तो क्या हो गया अपने पास, 1 और 1 का क्या है यहाँ स्क्वायर। अब K अपॉन L यहाँ देखते हैं, K अपॉन L क्या होता है, K अपॉन L क्या है, K
के अपॉन एल, ये मिल गया साहब के अपॉन एल, किस में मिला, कोसेक थीटा में। तो यहाँ से क्या लिखेंगे अपन, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर ए अपॉन एल, ए अपॉन एल किस में है, ए अपॉन एल किस में है, कोट थीटा में। तो कोट थीटा में है तो क्या लिख देंगे इसको, कोट स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया और प्लस का एक का स्क्वायर एक। तो ये सर्वसमीकरण हमारे पास प्राप्त हो गई। इससे अन्य सर्वसमीकरण, मान लीजिए एक के बराबर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, एक के बराबर लिखना हो, एक बराबर क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये बन गया एक के बराबर। और कोट स्क्वायर के बराबर अपन को अगर बनाना हो तो कैसे बनेगा, ये कोट स्क्वायर इधर है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इधर ये रखेंगे, एक इधर प्लस का है तो उसको उधर भेज देंगे। तो कितना हो जाएगा, कोसेक तो उधर पहले से है, कोसेक स्क्वायर थीटा ये क्या है, -1। इस प्रकार से अपने पास ये 3 सर्वसमीकरण प्राप्त हो गई, जिसकी दो अन्य उप सर्वसमीकरण हमें प्राप्त हो गई। तो आप इनको देखें, लिखें, प्रैक्टिस करें, याद करें। इसके बाद में इससे कुछ संबंधित प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और हमसे किस प्रकार से सिद्ध करवाया जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सर्वसमीकरणों का प्रयोग करते हुए ये बराबर हैं। तो कौन कौन सी सर्वसमीकरण आ गई, एक बार हम शॉर्ट में लिख देते हैं उनको। क्या आई थी सबसे पहले सर्वसमीकरण, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पहली सर्वसमीकरण ये आई थी। दूसरी सर्वसमीकरण क्या आई थी अपने पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी सर्वसमीकरण आई थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये अपने पास क्या है, 3 सर्वसमीकरण आ गई। एक की 2 अन्य और बनती है, इसका मतलब एक के 3 फॉर्मूले बन गए, 3 6 3 9 फॉर्मूले बन गए। इस प्रकार से हमारे पास 9 फॉर्मूले बनते हैं। इससे संबंधित कुछ हम प्रश्न करते हैं। जैसे मान लीजिए सिद्ध प्रश्न आ जाए आपके कि सिद्ध कीजिए कि 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा के बराबर ये कहें कि इसको सिद्ध करो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। क्या करना है इसमें, सिद्ध कीजिए कि 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो अपन को सिद्ध करने वाले प्रश्नों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को हल करके बताना पड़ता है कि ये अगर दोनों बराबर है, बाएं पक्ष और दायां पक्ष, तो क्या है, ये हमारा प्रश्न सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या लेके चलेंगे, LHS लेके चलेंगे। क्या करेंगे, LHS लेके चलेंगे। तो LHS क्या है, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, ये अपनी LHS है। इसको हल करते हैं तो सबसे पहले यहाँ देखो, एक तो बन रहा है अपने पास 1+1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन 1 प्लस साइन थीटा का और 1 माइनस साइन थीटा का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आता है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस, ये आएगा इसका एलसीएम, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो इसके बाद में जब एलसीएम में इसका भाग दिया तो ये प्लस वाला तो कट जाएगा, ऊपर क्या बच गया, 1 माइनस साइन थीटा, जिसको किससे गुणा करेंगे, 1 से। तो यहाँ कितना लिख देंगे अपन, 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया हमने। इसके बाद में फिर क्या करेंगे, इस एलसीएम में 1 माइनस साइन थीटा का भाग देंगे तो 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा, जिसको 1 से गुणा करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। इसके बाद में माइनस साइन थीटा ये प्लस साइन थीटा आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ से तो कितना बच गया, ये तो कट गया अपने पास, ऊपर क्या बच गया, 1 प्लस 1 कितना होता है, 2। तो ये बच गया साहब अपने पास 2 और 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ये कोई सर्वसमीकरण लग रही है क्या आपको, इसमें कोई ऐसी सर्वसमीकरण लग रही है,
बीजीय सर्वसमीका एक होती है क्या, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है a प्लस बी, a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखो a की जगह तो क्या है 1 और b की जगह क्या है साइन थीटा, बस इनमें चिन्ह का ही फर्क है। a की जगह मान रखेंगे, a की जगह क्या है 1 और b की जगह क्या है साइन थीटा, तो प्लस में आ गया। और एक बार क्या है a और माइनस का b यानी माइनस का साइन थीटा, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर करेंगे तो यहाँ a स्क्वायर करेंगे तो a की जगह तो a है तो 1 का स्क्वायर और b की जगह क्या है साइन थीटा, तो इसका क्या किया हमने साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या बन गया अपना, इधर करते हैं इसको 2/1 का स्क्वायर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी हमने बताई थी आपको कि क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा। हमने अभी बताया था कि कोस स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होता है, ये साइन थीटा इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का। इससे क्या बनाइए, इस सर्वसमीका से क्या बन गया ये कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो प्लस का है तो इधर ऐसे कि ऐसे छोड़ दिया इसको, ये 1 इधर राइट हैंड साइड में है, ये साइन थीटा इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो ये माइनस का। तो यहाँ से क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर आ गया, ये कोस स्क्वायर थीटा के बराबर, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया। तो इसको क्या लिखेंगे अपन 2 कोस स्क्वायर थीटा। और हमने छठे चैप्टर में पढ़ा था क्या कि 1 अपॉन कोस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। 1 अपॉन कोस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ से बराबर 2 और 1 कोसेक स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, जो कि किसके बराबर है RHS के बराबर है। तो ये किसके बराबर आ गया अपना RHS के आता है क्या हो गया LHS बराबर RHS। इस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नों को हम सिद्ध कर सकते हैं। प्रश्नवाली से संबंधित प्रश्न और देखते हैं। ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं। 3 तो ये सर्वसमीकाएं हैं, इसके अलावा छठे चैप्टर की मैं एक बार वापस से लिख देता हूँ, वो भी आपको याद करने हैं। क्या थे वो, साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर क्या होता है 1 सेक थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 कोट थीटा, कोट थीटा बराबर क्या होता है 1 टेन थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1 कोस थीटा और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा। इसके अलावा टेन थीटा के बराबर एक फॉर्मूला और बताया था हमने क्या, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या बताया था हमने कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सभी फॉर्मूले आप याद करें। इसके बाद में इससे संबंधित प्रश्न अपन और कर सकते हैं। हम इससे संबंधित प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखें इनको, फॉर्मूलों को याद करें, बनाने का प्रयास करें कि किस प्रकार से सर्वसमीकाएं बनी, उनको हल करें एक बार और इनको भी याद करें। और साथ में ये भी ध्यान रखिए कि किस प्रकार से ये साइन थीटा किन किन कोणों के बीच में संबंध दर्शाता है। तो लंब और कर्ण जो भुजाएं हैं उनके बीच में संबंध दर्शाता है। चलो ठीक है।